बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक है। और इस मामले में मुझको हिंदी और संस्कृत भाषा बहुत प्रिय है, क्योंकि इन्होंने इन भाषा ने हिंदी संस्कृत से ही निकली है, तो शब्दों को बहुत ही नज़दीक से डिफ़ाइन किया है, जैसा कि आपने बताया। लेकिन अब न्यू एज में जब हम बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल नई जनरेशन से, न्यू एज में, तो हमको उन सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से डिफ़ाइन करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर जब कोई इंग्लिश की बुक पढ़ता है तो उसके लिए उसमें ईगो ही वर्ड है, उसमें ना उसमें अहम है, ना अभिमान है, ना स्वाभिमान है, कोई क्लासिफिकेशन उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है कि वो पढ़ा जाए। क्योंकि ये इस देश में बहुत सारे जो शब्द हैं वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से पैदा हुए, आध्यात्मिक अनुभव से, तो वो उसको बड़ा ही क्लासीफाई सुंदर ढंग से करते हैं। तो वो व्यक्ति जो ईगो के क्लासिफिकेशन से ही आगे बढ़ा है, उसको चीज़ें समझाने के लिए बहुत सारी भाषा के ढंग हमको उपयोग करने पड़ेंगे, और उसको बताना पड़ेगा कि सचमुच में क्या है। अब हम कहें कि अहंकार से रहित होना है, इंग्लिश में कहेंगे टू बी ईगोलेस, और दोनों में बड़ा अंतर होगा, दोनों की यात्रा में बड़ा अंतर होगा। लेकिन जो ईगोलेस ही पढ़ रहा है उसको बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जो डूअरशिप है अहंकार की, जो आपने बात कही, अहंकार का तो सबसे बड़ा कांटा ही उसकी डूअरशिप है, कि जो कर्ता भाव है, जो डूअर है, वही अहंकार को पैदा करता है। कि और आप उससे अगर हट जाते हैं तो वो केवल फंक्शनल ईगो रह जाता है, वो फिर उस समय वो साइकोलॉजिकल ईगो हो जाता है, जिसको मनोविज्ञान बात करता है अहंकार की। वो केवल उपयोगी है, फंक्शनल है। यानी कि कोई कितना भी जीवन मुक्त हो चुका हो, इनलाइटेंड हो चुका हो, फंक्शनल ईगो तो रहेगा ही रहेगा। कर्ता भाव जा चुका, फंक्शनल ईगो इसलिए रहेगा कि जब आप उसको बुलाएंगे तो वो जवाब देगा। ऐसा नहीं होगा कि आप उसको बुलाएंगे और वो खड़ा रहेगा, तब तो हम कहेंगे ये वेजिटेबल स्टेट में है। तो इनलाइटेंड व्यक्ति वेजिटेबल स्टेट में नहीं होता। आप अगर कृष्ण भी होंगे तो उनको आप बुलाएंगे तो वो भी जवाब देंगे, आप रमण महर्षि को बुलाएंगे वो जवाब देंगे, आप कृष्णमूर्ति को बुलाएंगे वो जवाब देंगे, आप किसी भी महान से महान सद्गुरु को आवाज़ देंगे वो जवाब देगा, वो जानेगा कि मुझे ही बुलाया गया है। तो वो फंक्शनल ईगो है। आप कहें कि अच्छा अभी आपको पता है कि आप शरीर और ये आपका नाम है, तो मूर्ख तो नहीं हो गया है कि उसको इतनी आइडेंटिटी उसकी भी बची हुई है। तो ये समझने की बात है कि इतनी फंक्शनल ईगो की जो बचने की स्थिति है वो हमेशा रहेगी। लेकिन उसके अंदर ईगो जो ईगोलेस जो हुआ, वो तो क्या ईगोलेस हुआ? वो ईगोलेस हुआ कि नाउ ही इज़ नॉन डूअर। वो जान गया है कि वो करता नहीं है, पूरी तरह से एब्सोल्युटली परफेक्टली ही नोज ही इज़ नॉट डूअर। फंक्शनल ईगो है। कुछ लोग जब इसको ईगोलेस वाली यात्रा में पकड़ते हैं तो वो गलत क्या पकड़ते हैं, वो कहते हैं कि फिर मैं, मेरा नाम, ये सब भी ईगो है, इसको भी ख़त्म करना है, तो थर्ड पर्सन में बात शुरू कर देंगे। लेकिन थर्ड पर्सन में बात शुरू करने से भी वो बात तो बनेगी नहीं, बात तो वहीं की वहीं रहेगी, बात तो आप फिर भी कर रहे हैं। जैसे मेहर बाबा बहुत प्यारे, सुंदर, महान गुरु हुए, लेकिन मुझे उनकी एक बात से अड़चन, मौन रहे, 30 साल बोले नहीं, कभी नहीं बोले फिर वो जीवन पर्यंत, लेकिन कम्युनिकेट करते थे। पहले तो वो उनकी अल्फ़ाबेटिक स्लेट आई थी, उस पे वो, आप अगर उनका पुराना वीडियो मिल जाता है, पड़ा हुआ है, और बड़ी जल्दी जल्दी से दिखाते हैं वो सब अल्फ़ाबेटिक पे। आप पूछेंगे तो वो सारा लेटर्स फॉर्म करेंगे। मेरी अड़चन ये है कि आप बात तो कर ही रहे हो अच्छे से, जो सरल तरीका है वो अपना लो, बोल के बात ख़त्म करो। आपने बड़ी मेहनत, मौन का मतलब आप साइलेंस में, आपने वर्बल जवाब नहीं दिया,
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी पॉसिबल है। अगर वो कहें तो भारत में वाणी को भी जो बांटते हैं कई हिस्सों में, जो परावाणी, परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी जो वाणियों को भी बांटते हैं, भारत में तो बड़े क्लासिफिकेशन खूबसूरत किए गए और कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे। तो परावाणी साइलेंस, जब साइलेंस से कम्युनिकेशन होता है, जैसे भगवान बुद्ध और महाकाश्यप के बीच हुआ, कोई कुछ बोला नहीं, ट्रांसमिट हो गई चीज़। मेरी भी कोशिश यही है कि हम लोग उस अवस्था में आएँ और बोलना ना पड़े और ट्रांसमिट हो जाए। तो हम प्लान कर रहे हैं जल्दी ही कि साइलेंट मेडिटेशन कैंप्स हम लोग रखेंगे। जो लोग तैयार होंगे वो पहले से अपना नाम बताते चले जाएंगे संबंधित अथॉरिटी को, और वो बहुत पावरफुल है। लेकिन जब वो बोल ही रहे थे इतनी मेहनत करने के बजाय, तो मैं बोलना ज़्यादा आसान समझता हूँ, उसको प्रेफर करूँगा। आज के वक्त में होते तो शायद आईपैड या लैपटॉप यूज़ करते या स्मार्टफोन यूज़ करते, झंझट उतनी ही है। तो इससे अच्छा बोल लो।